धन्यवाद एमएलसी साहब। मंच पर मंचासीन सभी हमारे नेतागण, छोटे भाई सांसद उत्कर्ष वर्मा जी, सभी पूर्व विधायकगण और पूरा राज परिवार। और राज परिवार केवल ये पीछे ये जो राज परिवार केवल उनके पुत्रों तक नहीं है, ये जो सामने बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति हैं, ये सब बाबूजी के प्यार करने वाले लोग हैं, बाबूजी को मानने वाले लोग हैं। मैं छोटी सी एक बात कहते हुए मुझे मिश्रिक जाना है, क्षमा चाहता हूं सबसे। बच्चों के साथ में एक स्मरण है, समाजवादी की सरकार थी, बाबूजी परिवहन राज्य मंत्री थे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विधायक नेता, तब वो समाजवादी नेता हुआ करता था और मेरी बसों को निरंतर बंद कराता था और हमारा उसका संघर्ष चलता था, डेली पेपरों में निकलता था। और चूंकि मैं दूसरे दल में था, परिवार से जुड़ा हुआ जरूर था, मैं बाबूजी के पास नहीं गया। जब कई दिन पेपरों में निकला और बाबूजी लखीमपुर आए, बाबूजी ने पेपर में पढ़ा तो उन्होंने हमको बुलवाया और हमको डांटा, कहा आखिर तुम क्यों नहीं हमसे मदद मांगने आए? तो हमने कहा बाबूजी हमें संकोच लग रहा था और इस वजह से मैं नहीं आया क्योंकि मैं दूसरे दल में था। तो उन्होंने पुनः डांटा, कहा हमारा तुम्हारा परिवार और तुम्हारे पिताजी से मेरी मित्रता है और मेरे एक स्मृत से चाचा रामपाल वाजपेयी जी जो इस दुनिया में नहीं है, बाबूजी के साथ जिला पंचायत सदस्य थे, और हमारे दूसरे चाचा दीपक वाजपेयी जी। तो उन्होंने डांटा, कहा समस्या क्या है? हम का समस्या एक राजनीतिक है और हमें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत आरटीओ से कहा, मगर यहाँ के आरटीओ ने अपने हाथ खड़े कर लिए। लखनऊ का एक बड़ा ट्रांसपोर्ट का अधिकारी था, वो बिल्कुल हमसे उसी व्यक्ति की वजह से नाराज था। बाबूजी ने नरेश अग्रवाल जी को मेरे सामने फोन किया, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा ये मेरा भतीजा है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, अगर इसको परेशान किया तो इस अधिकारी को मैं ठीक कर दूंगा, अपने अधिकारी को समझा लेना, मैं भी राज्य मंत्री हूं। ऐसे थे बाबूजी। आज के नेता को बहुत कुछ सीखना चाहिए बाबूजी से, और अगर उनके प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा जो व्यक्ति, वो एक जाति वर्ग के नेता नहीं थे, पासी समाज में जन्मे थे, पासी समाज के गौरव थे। मगर निश्चित रूप से आप विश्वास कर लीजिए, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब में बाबूजी को मानने वाले लोग हैं। उन्हीं का परिवार, महाराजा बिजली पासी की जो प्रतिमा है, ये टूटने पूरा जब ये ओवरब्रिज बन रहा था, तो धन्यवाद है उस परिवार को, उनके बेटों को, उनके पोतों को, जिन्होंने अपनी दुकानें तोड़वा के मूर्ति को नहीं टूटने दिया। बहुत बहुत इन्होंने एक अच्छा कार्य किया। मैं इस परिवार से एक अनुरोध करना चाहता हूं, और मुझसे जो सहयोग हो, तन मन धन से मैं हूं। जो महाराजा बिजली पासी की ये प्रतिमा लगी है, इसके आसपास ऐसी लाइट, ऐसी डेकोरेशन करे, ये पूरा परिवार सक्षम है हर तरीके से बाबूजी के आशीर्वाद से। हम लोगों की कहीं आवश्यकता हो, हम मदद करने को तन मन धन से तैयार हैं। इसको बेहतरीन लाइट करके सजवाया जाए, क्योंकि बाबूजी ने बड़े स्नेह से ये सब चीजें करवाई थी। और आने वाले 27 में समाजवादी सरकार बनेगी, अगर आप सब लोगों का आशा और विश्वास मुझे है, आप सबका सहयोग रहा। मैंने उत्कर्ष वर्मा जी से इनके विद्यालय में कहा था, और बहुत बड़ी एक मीटिंग हो रही थी कि डॉक्टर साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उत्कर्ष वर्मा जी सांसद बनेंगे। मैं आज पासी समाज और सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, बाबूजी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब 27 में माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे। आप याद रखिएगा, और अखिलेश यादव जी जैसा इतने बड़े दिल का नेता पूरे जनपद नहीं, पूरे प्रदेश में बाबूजी के नाम से चौराहे और मूर्तियां लगाई जाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे विनती करके हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं कि मुझे परिवार के सहित मिश्रिक जाना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता, वरना आदरणीय अवधेश जी को सुनने का बड़ा मन था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मित्रों, हमारे बीच में बाबूजी के हमेशा साथी रहे हम लोग के पुराने साथी रवि प्रकाश वर्मा जी आ चुके हैं। हम चाहते हैं एक बार तालियां बजा के आदरणीय रवि भाई का स्वागत करें आप लोग। और अब मैं वक्ताओं की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मेरा अनुरोध है, मोहम्मदी से चल के आए इमरान भाई, जो कि लखनऊ में थे लेकिन बाबूजी से उनकी एक मोहब्बत थी। वो प्रत्याशी भी रहे लेकिन ये था कि बाबूजी का कार्यक्रम में तो जरूर आएंगे। मैं अनुरोध करूंगा, आए। आप सबको आप सबको हमारा प्रणाम और हमारा सलाम। और बंसीधर राज जी का जो परिवार है, उन्होंने इस मौके पे हमको बुलाया और अपना परिवार मानने की और समझाने की जो इज़्ज़त दी है, इसका शुक्रिया। और अब मैं अपनी सारी बात तो आप लोग को शशांक भाई इतनी देर से बता ही रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बात में थोड़ी बातें बस कहना चाहता हूँ कि मंच पे सारे बैठे जो नेतागण हैं, उनका सम्मान हमारी तरफ से। आप लोग जो सामने बैठे हैं, उनका सम्मान हमारी तरफ से। और हर आदमी अपने अपने तरीके से आपको आपकी राजनीतिक फैसले लेने की राय दे रहा है और अपनी बातें बता रहा है और अपने अपने तरीके से अपने विचार रख रहा है। हमारा बस आपसे ये कहना है कि कोशिश करिए प्रजा और जनता में फ़र्क होता है। तो हम जहाँ से आते हैं और हमारे घर घराने में कहा जाता है कि अगर आपसे कोई काम मांगने आए, तो अगर आपको उसको खुद मुख्तार करना है, मतलब कि उसको उसके पैरों पे खड़ा करना है, तो आप उसे काम दे दीजिए। अगर काम नहीं दे सकते हैं तो उसको काम देने की उम्मीद दे दीजिए। और अगर आपको उसको अपना ग़ुलाम बनाना है तो आप उसको 2 रोटी दे दीजिए। ना काम दीजिए, ना काम की उम्मीद दीजिए। आप लोग बेहतर जानते हैं कि पिछले 10 साल से आपको रोटी दी जा रही है या काम दिया जा रहा है या काम की उम्मीद दी जा रही है। मेरी गवाही तो ये है कि आपको सिर्फ रोटी दी जा रही है, ना काम दिया जा रहा है, ना काम की उम्मीद दी जा रही है। काम मतलब नौकरी या कुछ दुकान खोलने का हौसला या कोई लोन जिससे आप कोई अपना कारोबार कर सकें। तो जो भी लीडरान होते हैं जो खाने से मदद करते हैं, वो मदद असल में ग़ुलाम बनाने की होती है। खाना देने की कोई मदद नहीं होती है। खाना सिर्फ भगवान देता है और कोई नहीं देता है। और इसकी भी मैं दलील बता दूं आपको कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के अंदर उसका खाना होता है। कोई लीडर नहीं देता है खाना किसी को। और सरकारें इसलिए नहीं बनाई जाती हैं कि हमको खाना मिले। खाना राजपाट जमींदार ये लोग दिया करते थे। इससे बाहर आइए आप लोग और अपना फैसला लीजिए और अपने लिए नौकरी मांगिए या नौकरी की उम्मीद मांगिए। खाने पे ना रहिए, हम भी और आप भी। इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं। और बड़ी हमें उम्मीद है कि आप लोग 27 में सही फैसला लेंगे, अपना सही लीडर चुनेंगे। और इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं। एक बार धन्यवाद मैं बंसीधर राज जी के घराने को देता हूं हमें बुलाने का और हमें यहाँ मौका देने का। और शशांक भाई का बहुत शुक्रिया। लाइट गई।